साथ में होंगे। सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी। पीयूष जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। और हमारे साथ में है कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता रिंकी पांडे जी। रिंकी जी, आपको भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले पीयूष जी, मैं आपके पास में आता हूं। मंत्रियों की ये पाठशाला या इसे सुशासन की पाठशाला कहा जा रहा है, इसके मूल में क्या है, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा। जी सभी को फिर से नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, छत्तीसगढ़ की जनता को जय जोहार। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व भी अपने आप को कार्यकर्ता ही कहलाना पसंद करते हैं। हम एक भाव के साथ चलते हैं जिसमें हम लगातार प्रशिक्षण और नए नए सीखते रहते हैं और इसमें हम आगे उसी दिशा में हमारी प्रदेश की सरकार भी अपने आप को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए एक शासन व्यवस्था को और सुशासन स्थापित करने के लिए, नवाचार सीखने के लिए, गुड गवर्नेंस की दिशा सक्षम बनने के लिए और एआई जैसे नए तकनीकों का उपयोग करते हुए सरकार में और कैसे प्रभावी निर्णय बना सके जिसमें हम जनमानस की सेवा कर सके। कुल मिला के केवल और केवल अपने आप को निखारना है, अपने आप को सक्षम बनाना है, अपने आप को और ज्यादा प्रभावी बनाना है। सरकार चलाने की दिशा में हम ऐसे कुछ नवाचार करें जिससे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ 13 लाख जनता का हम बेहतर ढंग से और सेवा कर सके और एक सुशासन हम स्थापित कर सके। इसी दिशा में ये सरकार कार्यरत है और उसी के परिणाम के स्वरूप अभी ये क्या पीयूष जी इसे सुशासन की प्रयोगशाला कहें या फिर सत्ता का सेल्फ रिव्यू, जिस तरह से 2 दिन का ये चिंतन शिविर है? इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कि एक हमने वहां पे अपना एक वहां पे सेल्फ एनालिसिस भी होगा। हमने कहा, हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था, हम कहाँ पहुंचे, उस लक्ष्य निर्धारित करके हमने किस दिशा में आगे बढ़े और आने वाले समय में भी हम किस तरीके से और बेहतर ढंग से जनता के बीच में जाके और ऐसे नवाचार और ऐसे नए योजनाएं लाएं जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो। केवल वही उद्देश्य के साथ ये सरकार काम कर रही है। 2023 में जब ये जनादेश हमको दिया गया कि हम सरकार बना रहे हैं और भूपेश बघेल की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया, उस दिन से केवल और केवल एक ही ध्येय लेके हम काम कर रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ की जनमानस की बेहतर ढंग से सेवा कर पाए और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। क्या पीयूष जी सिर्फ पूरा मंत्रिमंडल है या कहीं ना कहीं जो एक प्रशासनिक मशीनरी है जो कहीं ना कहीं नौकरशाही है? क्योंकि ये बात बहुत आती है कि सरकार जिस मंशा से काम करना चाहती है वो बेहतर कोऑर्डिनेशन के चलते वो जन कल्याणकारी काम जनता तक जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाते। तो क्या इसमें वो पार्ट भी शामिल है प्रशासनिक मशीनरी का, नौकरशाही का? इसमें देखिए, इसमें मैं आपको वही बता रहा था कि हम अलग अलग तरीके से केवल एक और एक ध्येय लेके काम कर रहे हैं। इस 5 साल जो हमको जनादेश मिला है कि हम जनता के बेहतर ढंग से सेवा कर पाए, उसमें हम सुशासन तिहार भी लगाए थे कि सीधा जाके जनता से संवाद किए, जनता से हम डायरेक्ट कांटेक्ट 1-to-1 कांटेक्ट कर पाए और उसमें हम नए नए और कुछ प्रयोग भी करते रहते हैं कि नया कुछ अच्छा सीखने को मिले, किसी अलग राज्य से हमको कुछ अच्छा सीखने को मिला, हम कुछ नवाचार कर पाए, उस दिशा में भी हम काम करते हैं और अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके नए नए चीजों को सीखना। और ये जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि आप लगातार सीखते रहें, आप लगातार नए नए विषयों को जानते रहें, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि सभी विषयों की जानकार एक व्यक्ति नहीं हो सकता, उसको लगातार एक ट्रेनिंग प्रोसेस में जाना रहता है, नया नया स्किल्स अपग्रेडेशन करना रहता है, कुछ नए नए चीजों को सीखना। बिल्कुल बेहतर बात पीयूष जी आप कर रहे हैं कि कभी कोई संपूर्ण नहीं हो सकता, सीखना एक जीवन की सतत प्रक्रिया है और इस दिशा में शायद सरकार जिस तरह से ये चिंतन शिविर है, पूरा मंत्रिमंडल इसमें है, विषय विशेषज्ञ हैं। रिंकी पांडे जी हमारे साथ में है। रिंकी जी, कांग्रेस किस रूप में देखती है इस चिंतन शिविर को? कितनी जवाबदेही, कितनी और जो मंत्री हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि विषय विशेषज्ञ भी इस समय और बेहतर तरीके से जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि कुल मिला के इन ऑल अगर सरकार है तो वो जनता के प्रति जवाबदेह है। कांग्रेस किस रूप में देखती है इस पाठशाला को? देखिए, बीजेपी का जो ये चिंतन शिविर है तो मैं यही कहूंगी कि ये चिंतन शिविर नहीं है, ये चिंता शिविर का नाम होना चाहिए, चिंता शिविर। किस बात की चिंता? क्यों कह रही हूँ ये बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये पहली बार ये कोई चिंतन शिविर तो कर नहीं रहे।
2.5 साल में ये 2.5 साल इनकी सरकार को बने हो गया। और ये अभी पहली बार कोई चिंतन शिविर अगर होता तो चलो समझ नहीं आता, जितनी बातें इन प्रवक्ता जी ने अभी कही वो सारी बातें जो कही जा रही वो पहली बार अगर कहते तो चलो ठीक था। लेकिन इनका शिविर पिछले 2 बार इनका शिविर हो चुका है, उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम आया, क्या सुधार हुआ जो इनको अभी ये तीसरी बार चिंतन शिविर करना पड़ा। देखिए, चिंतन शिविर से हमको कोई आपत्ति नहीं है जी। ये ना समझे कि हमको कोई आपत्ति है, अच्छी बात है, 1 बार नहीं आप 10 बार चिंतन शिविर कीजिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि चिंतन के साथ साथ सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे। 2 बार चिंतन शिविर उन्होंने किया ना, उसका रिपोर्ट कार्ड दे वो, क्या उसमें परिणाम निकला, क्योंकि जवाबदेही की बात है ना, जवाबदेही शासन की पहचान है। जवाबदेही की बात करें तो उसका रिपोर्ट भी तो देना चाहिए कि आप चिंतन शिविर बार बार किए जा रहे हैं, बार बार करोड़ों रुपए सरकारी आयोजन और प्रचार पर खर्च किए जा रहे हैं। सरकारी आयोजन में प्रचार पे करोड़ों रुपए खर्च करने की बजाय जनता से संवाद और जमीनी समस्याओं के समाधान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन इनका चिंतन शिविर तो कुछ अलग ही है, बार बार चिंतन शिविर करके लोगों का पैसा खराब कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। अरे आप चिंतन शिविर में क्या सीखते हैं, आप में क्या सीखा, इसका लाभ जनता को क्या मिला, आप बताएंगे? आप उसका तो बताइए, उसके बाद तीसरी बार आप शिविर करते। चलिए जवाब ले लेता हूँ। पीयूष जी वो कह रही हैं, रिंकी जी कह रही हैं, यानी कि रिंकी जी कह रही मतलब कांग्रेस कह रही है कि आप चिंतन शिविर तो कर रहे, 3.0 है, 2 इससे पहले हो गए हैं, 2.5 साल का समय हो गया है। वो रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि चिंता शिविर है। अगर चिंता शिविर है तो किस बात की चिंता है? मैं आपको इस बात को फिर से स्पष्ट करता हूँ। मैंने अपने ओपनिंग लाइन में इस बात को कहा, वाले मंत्र को लेकर हम काम करते, लगातार हम सीखते हैं। और क्या मैं एक बार सीख गया तो मैं सब जान गया, ऐसा भाव नहीं है हमारा, हम लगातार सीखते रहते हैं। मैंने अपने ओपनिंग लाइन में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कांग्रेस एक नेता आधारित पार्टी है। उनमें उनका जो अभी संगठन सृजन होता है उसमें राहुल गांधी जी आते हैं और वही बताते हैं, उसकी बात को केवल सुनते हैं कांग्रेस। हम इसमें क्या करते हैं कि हम अपने आप को निखारने के लिए, सरकार को और अच्छे बेहतर ढंग से चलाने के लिए किस तरीके से हम आगे काम करें। देखिए बीच में रिंकी जी बीच में मत कहिए, मैंने आपकी पूरी बात को सुनी है, मैंने आपको डिबेट को खराब मत करिए। रिंकी जी पीयूष जी की बात आ जाए, बेहतर रहेगा, 1 बाय 1 चलेगा। हम लोग ऐसे माध्यम से जुड़े हुए हैं कि अगर 1 बाय 1 चलेगा तो बेहतर तरीके से हमारे दर्शक भी सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं चाहता हूँ पीयूष जी की पूरी बात आ जाए, पर्याप्त समय हमारे पास में है, और फिर मैं रिंकी जी आपके पास में आता हूँ। पीयूष जी अपनी बात रख लीजिए। मैं वही कह रहा था, हम लोग लगातार सीखने का प्रयास करते हैं और उस सीखने के पीछे का ध्येय यह है कि हम शासन में जब आए हैं, सरकार में जब आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनमानस का बेहतर सेवा कर सके। रिपोर्ट कार्ड तो 5 साल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने आप आ जाएगा। जनादेश जब आता है, जनता जनार्दन उसका फैसला करती है कि 5 वर्षों में जो कार्य किए कितने प्रभावी थे, कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे। यही फैसला 2023 में भूपेश बघेल जी के द्वारा किए गए कार्य को छत्तीसगढ़ की जनमानस ने सिरे से नकार दिया और वो उनको विपक्ष में बैठा दिया। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता जनार्दन है। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, उसको लेके कर रहे हैं। अभी भी आप अगर देखेंगे चिंतन शिविर का 2 दिन का अगर आप देखेंगे तो पहले दिन मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास जी का नेतृत्व एवं जीवन मूल्य पर व्याख्यान होगा। उसके बाद अभय करंदीकर का भविष्य के शासन व्यवस्था में उभरती टेक्नोलॉजी की भूमिका पे होगा व्याख्यान। और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्र जी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखेंगे। आप इस बात को, इस जो हमारे क्या क्या प्लान है, प्लान ऑफ द डे, एक्शन ऑफ द डे को अगर आप फर्स्ट डे का ही देखते हैं तो इतने अच्छे अच्छे विषय को लेके हमको जो इस विशेषज्ञ है उनके माध्यम से इस विषय के बारे में जो जानकार है, इस विषय के बारे में जो विशेषज्ञ है वो हमको मार्गदर्शन करेंगे। वो बताएंगे किस तरीके से इस विषय में आप क्या बेहतर काम कर सकते हैं, इसमें क्या बेसिक चीजें रहती है, क्या हमको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगर आप दूसरे दिन के देखेंगे तो इसमें हमको पर्यटन और सेवा शिक्षा क्षेत्र में सुमन बिल्ला जी मार्गदर्शन करने वाले हैं। शशांक मणि त्रिपाठी जी सार्वजनिक नीति एवं विकास के दृष्टि से हमको मार्गदर्शन करने वाले हैं। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी सुशासन और जन केंद्रित प्रशासन के ऊपर अपनी बात रखने वाले हैं।
तो आप अगर इन विषयों को ही अगर कोई पढ़ लेगा और समझ लेगा तो समझ में आएगी कि सरकार किस लाइन में सोच रही है, इस बात को लेकर सरकार आगे बढ़ना चाह रही है और कहां से क्या करना चाह रही है। और एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी है कि भाई हमने ये काम 2-2.5 साल हमारी सरकार को हो गई, हम क्या किए, क्या हमने कमी किया, कहाँ गलती हुई, उसको हमको सीखना है और आगे बढ़ना है। हम इस प्रकार से सरकार चलाते हैं कि हम जनमानस की सेवा कर पाए। यही कांग्रेस की सरकार थी, उनको किसी चीज की सीखने की जरूरत नहीं थी। उनके कांग्रेस के ही गठबंधन वाली सरकार यहाँ शराब नीति सीखने आती थी। तो इन लोगों की सोच और चिंतन केवल शराब से शुरू और शराब पे खत्म, एक पार्टी की एक परिवार से शुरू, एक परिवार से खत्म। चलिए जवाब ले लेता हूँ पीयूष जी, जवाब ले लेता हूँ, रिंकी जी की भी बात आ जाए। रिंकी जी, मुझे लगता है कि ये जो एक्सरसाइज है या फिर जो ये चिंतन है, और जिस तरह से बिल्कुल सही भी है कि अगर कोई चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो बेलगाम ना हो जाए, सरकार बेलगाम ना हो जाए, और समय समय पर कौन और क्या हम बेहतर कर सकते हैं, और जो विषय विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, क्योंकि तमाम सारे विषय इसमें समाहित है, तो ये एक बेहतर पहल है, बेहतर एक्सरसाइज है। और सरकार किसी की भी हो अगर इस तरीके से काम करेगी तो मुझे लगता है कि जनता के प्रति और जवाबदेही होगी। रिंकी जी, देखिए, ये जो सबसे पहले मैं उत्तर दूं कि ये जो बोल रहे थे अपने निखार, आप जवाब दे दीजिए जो भी बात आपकी हो। जी निखार की बात कर रहे थे, आपके भी सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ कि आपने भी, आप जो ये कह रहे हैं कि मंत्रियों के बारे में कि सीखने की जरूरत है, ठीक है, अच्छी बात है, सब लोग आते हैं सिखाते हैं, लेकिन कहना ये है कि ये जो निखार की बात कर रहे हैं, कब तक ये निखार लाएंगे अपने आप में? क्या 2 बार इनके यहाँ जो शिविर हुआ उसमें जो निखार आया उसका परिणाम कुछ जनता को पे दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? प्रदेश की जनता पे दिखाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इनके शिविर का कि इन्होंने क्या सीखा? अरे हम परीक्षा देने जाते हैं, हर क्लास में परीक्षा देते हैं, तो उस परीक्षा का परिणाम आता है कि हम पास होते हैं या फेल होते हैं, है ना? तो इनके जो 2 बार शिविर हुए हैं उसमें इन्होंने क्या सीखा? मेरा सवाल यही था कि 2.5 साल से ज्यादा सरकार चलाने के बाद भी अगर विकास का रोड मैप अब बनाया जा रहा है तो अब तक सरकार किस दिशा में काम कर रही थी? क्या रिंकी जी, एक सवाल और है, अगर कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, आपने कहा ये चिंतन नहीं चिंता शिविर है, तो क्या कांग्रेस को भी इस तरह के चिंतन या चिंता शिविर की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस एक नए सिरे से छत्तीसगढ़ में जमीन तलाश रही है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में भी इस तरह की एक्सरसाइज की, इस तरह की पाठशाला की, इस तरह से चिंता या चिंतन शिविर की जरूरत है? देखिए, कांग्रेस में चिंतन शिविर नहीं, उसको चिंतन शिविर या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रशिक्षण का करती है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है जी, जो होता है चिंतन करने का। 2.5 साल की सरकार में हम लोग चिंतन नहीं करने बैठेंगे। हम लोग सरकार में अगर आए हैं सत्ता की मलाई चाटने के लिए, अगर लोगों से झूठे वादे करके आए हैं तो उन वादों को पूरा करने की जरूरत है, आपको संवाद करने की जरूरत है। ये जो चिंतन शिविर कर रहे हैं ना, इसकी बजाय जनता के बीच जाने की जरूरत है। लेकिन इनके यहाँ चिंतन शिविर में क्या सिखाया जाता है ये मैं लेकिन रिंकी जी प्रशिक्षण के साथ, लेकिन रिंकी जी कांग्रेस के प्रशिक्षण के साथ चिंता भी तो होगी कि कैसे हमें 2028 में वापस आना है। हम बता रहे हैं इनके चिंतन शिविर में सिखाया जाता है कि आप जनता से झूठे वादे करो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भरी बरसात में जिस समय चिड़िया का घोंसला भी नहीं तोड़ा जाता है उस समय गरीब जनता का घर उजाड़ दो। इनके चिंतन शिविर में सिखाया जाता है कि जनता के जो वोट पा करके सत्ता की मलाई जो चाटते हैं ना, उनको जनता के दरवाजे पर आने पर उनको बात करना तो दूर, मिलना तक ये लोग पसंद नहीं करते। ये सिखाया जाता है इनके चिंतन शिविर में, सिखाया जाता है अफीम की खेती कैसे की जाती है। इनके चिंतन शिविर में सिखाया जाता है किसानों को कैसे परेशान किया जाता है, खाद के लिए कैसे परेशान किया जाता है। इनके चिंतन शिविर और कांग्रेस के प्रशिक्षण में रिंकी जी मर्डर कैसे होते हैं, चाकूबाजी। और कांग्रेस के प्रशिक्षण में रिंकी जी सिखाया जाता है कि जल जंगल जमीन को कैसे उद्योगपतियों के हाथों में सौंप देना चाहिए, किस प्रकार से आदिवासी जनता के साथ छल करना चाहिए। चलिए जवाब ले लेता हूँ। चलिए तमाम सारे सवाल दाग दिए आपने। पीयूष जी बता दीजिए ने, रिंकी जी को जवाब दे दीजिए कांग्रेस को। पीयूष जी ठीक है, रिंकी जी जवाब ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ, ये जवाब ले लेता हूँ। पीयूष जी, मैंने अपने ओपनिंग लाइन में इस बात को कहा था, भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है, निरंतर चलने वाली पार्टी है।
निरंतर सीखने वाली पार्टी है। प्रशिक्षण केवल आप हमारे लिए सीखते तो हैं। देखिए हम रिंकी जी, कुछ अभी